बाबा बर्फानी का इस पर हाथ है। कोई आतंकवादी, कोई नक्सलवादी, कोई इस नगरी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं लास्ट टाइम 2011 में आया था और आज वो 2011 में काफ़ी फ़र्क है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है और मैं सोच रहा हूँ कि हर साल लोग बढ़ते ही रहेंगे ये सब सपोर्ट देख के, और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जो डेवलप किया है। हेल्पिंग नेचर सबकी अच्छी है कि मतलब फिर हम जाने का वही एक मकसद सोचते हैं। बहुत हैप्पी फील हो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, वो आदमी सपोर्ट भी बहुत अच्छी करती है। 29 जून से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 32 दिनों में 4,70,000 से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पूरी यात्रा में 4.5 लाख श्रद्धालु ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे, लेकिन अभी भी यात्रा में करीब 19 दिन का समय बाकी है और यात्रियों का आना लगातार जारी है। प्रतिदिन करीबन अभी भी 2000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो है पवित्र अमरनाथ गुफा के दोनों रास्तों से दर्शन करने के लिए गुफा पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले शुरुआती दिनों में बाबा बर्फानी का जो शिवलिंगम पहले ही दिनों में पिघल चुका था, उससे कहीं ना कहीं भक्तों में निराशा ज़रूर दिखी, लेकिन आस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी ख़ास वजह ये मानी जा रही है कि इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले में अमरनाथ श्राइन बोर्ड और अमरनाथ से जुड़े सभी विभाग जो है तालमेल से यात्रा को चला रहे हैं और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। खासकर जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने से लेकर उनके रहने तक जो है सभी इंतज़ाम जो है पिछले कई सालों के मुकाबले में बेहद ज़्यादा किए गए हैं। हालांकि इस बार अमरनाथ यात्रा पर मिलिटेंसी का खतरा भी था। इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे कि अमरनाथ यात्रा पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि पिछले साल के मुकाबले में यात्रियों की संख्या बेहद कम होगी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग है। जबकि पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 32 दिनों में अब तक 4,70,000 से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और ये संख्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 29 जून से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 32 दिनों में 4,70,000 से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं की संख्या जो है अभी भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह, कितना जोश है। 32 दिन भी बीत चुके हैं। जोश तो एकदम हाई है एक्चुअली। भले ही उधर अमरनाथ में जो पिंड है वो शायद मेल्ट हो चुकी है, हमें पता है, लेकिन एरिया पूरा भौतिक है और अच्छा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और जो सपोर्ट हमको मिला यहाँ पे, बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग से लेके मेडिकल हमने वहाँ से करवाया था, उसके बाद यहाँ जो रिसेप्शन इनका हुआ और यहाँ RFID कार्ड बनाने में जो इन्होंने मदद की, प्लस जो फ्री लंगर हर लोगों को दे रखा है यहाँ पे श्रद्धा के हिसाब से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट दे रहे हैं टूरिस्ट को, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, किसी टाइप का ये नहीं है। और काफ़ी सारी अब जैसे ई-बाइक भी यहाँ शुरू हो गई, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। 100 रुपये में आप 1 घंटे के लिए ई-बाइक लेके घूम सकते हो, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और मैं सोच रहा हूँ कि हर साल लोग बढ़ते ही रहेंगे ये सब सपोर्ट देख के और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जो डेवलप किया है। 4.5 लाख लास्ट ईयर यात्रा में जो है श्रद्धालुओं ने पूरी यात्रा में दर्शन किए थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 32 दिनों में क्रॉस हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो कोविड का दर शुरू से चल रहा था, वो शायद लास्ट ईयर थोड़ा कम हुआ, इस बार एकदम खत्म हो चुका है अभी तक तो। और लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो आतंकवाद वगैरह में भी काफ़ी सारा सिक्योरिटी ने काम करके उसको सबको कम किया है। भले ही छोट-मोट घटनाएं होती रहती है, बट उसके अलावा भी सिक्योरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसीलिए लोग अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है वापस उनका कश्मीर पे कि आके हम लोग यहाँ घूम सकते हैं। और मैं भी यहाँ के देख रहा हूँ कि इतना अच्छा है कि इस बार हम लोग अकेले हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम विद फैमिली पक्का आएंगे यहाँ पे। और बहुत अच्छी है कि इकोनॉमिक में हो जाता है। जैसे कहीं आप जाओगे अंडमान निकोबार वगैरह, महंगा पड़ेगा आपको, कश्मीर अंदर के अंदर है और आपको सस्ता पड़ेगा। आना जाना बहुत कन्वीनियंट है, फ्लाइट है, ट्रेन से, बसेस भी है उसमें, और इकोनॉमिक है उस हिसाब से। तो मेरा तो सजेशन है कि यहाँ पे आना चाहिए बाहर जाने के बजाय, बहुत अच्छा है। आपसे जानना चाहिए, 19 दिन अभी यात्रा में बाकी है, आपको लगता है कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी जिस तरह से यात्री लगातार आ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ेगी। बाबा के ऊपर भक्तों का इतना ज़्यादा ये है, उसमें सब आएंगे ही और ज़्यादा बढ़ेगा ही ये, क्योंकि ये जो उत्साह है और भक्ति है वो कम होने वाली नहीं है, बढ़ने वाली ही है। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या एक ये कारण माने कि इस बार पिछले सालों के मुकाबले में व्यवस्थाएं बेहतर है? बिल्कुल
बाकी सालों से ये साल ज़्यादा व्यवस्था है, सिक्योरिटी भी बहुत है और लोगों का जो डर था कि हाँ वहाँ पर जाने के बाद कैसा क्या रहेगा वो सब कुछ है नहीं यहाँ पे। और जो फैसिलिटी वगैरह है लोगों का आके हर एक जगह पे कहीं भी आप जाके पूछते हो एक अच्छा गाइड मिल जाता है, लोग गाइड भी करते हैं, तो उस हिसाब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से आप यात्रा का पूरा आनंद उठा सकते कितना इंतजार है वहाँ तक पहुँचने का? हैं। बस अब इंतजार ही नहीं होता। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए पहली बार आप दर्शन के लिए नहीं, जा रहे हैं? दो बार आ रहे सर। दो बार। तो इस बार आपको क्या अलग दिख रहा नहीं, है? अलग नहीं, पहले तरीका से ये बार बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी, वो आदमी सपोर्ट भी बहुत अच्छे करती, वो सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अच्छे करती। उन्होंने हमें कार्ड जब भी बना दिया, हम मेडिकल सर्टिफिकेट तो उधर से लाया था, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप भी आए तो लगे आप भी जाओ बोल रहे। अच्छा, यात्रा शुरू होने से पहले ये भी था कि कोई बड़ा हमला होने वाला है, यात्रा को उसमें खलल डाली जाएगी, तो शायद उस वजह से यात्रियों की भीड़ कम होगी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। इस बार ज़्यादा लोग आ रहे नहीं, हैं। तस्वीर बोलने की मगर बहुत उल्टी है, पर यहाँ का बहुत अच्छा है। वो बोलने वाला गलत बोलता होगा, वो कोई बात अलग नहीं है, पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि अगली बार तो आएगी, पर अगली बार और ज़्यादा बढ़ेंगे, बढ़ना ही है, बढ़ना ही है। कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। लोग डराते नहीं उससे, खेड़े पाड़े पे लोग डराते। भाई खेड़े पाड़े का है, सिर्फ खंडाला गाँव है, उसमें हमारे 1000 वस्ती है। मैं 2 बार आ गया यहाँ से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बताना चाहूंगा, आने से पहले मेरे को लोग बोल रहे थे या तो तुम पानी से मरोगे, नहीं तो टेररिस्ट से मरोगे, नहीं तो बर्फ से मरोगे। तीनों चीजों से मुझे नहीं लग रहा कोई मरने वाला है यहाँ पे। आएंगे आप कहाँ से? बाबा बर्फानी का अपने जो स्वर्ग की नगरी ही है, जम्मू कश्मीर बोले तो अपना जम्मू कश्मीर को क्या बोलते हैं, स्वर्ग की नगरी। बाबा बर्फानी का इस पर हाथ है, कोई आतंकवादी, कोई नक्सलवादी, कोई इस नगरी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भगवान की आशा। हम 32 दिन यात्रा के बीत चुके हैं और पहले 32 दिनों में एक रिकॉर्ड हुआ है। पिछले साल में 4.5 लाख श्रद्धालु पूरी यात्रा में दर्शन कर चुके थे, लेकिन इस बार सिर्फ 32 दिनों में ही 4,70,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आस्था बेहद ज़्यादा दिख रही है इस बार श्रद्धालु। हाँ जी सर, एक्चुअली ये होता है थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ने की वजह से भी और कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ने से भी मतलब लोग थोड़ा सा आ सकते हैं। हमने जैसे देखा है मतलब जम्मू में भी, यहाँ श्रीनगर में भी, मतलब जितनी पॉपुलैरिटी है और जो सिक्योरिटी मिल रही है और फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं खाने पीने का और रहने का और जो भी चीज़ें हैं, मतलब हेल्पिंग नेचर सबकी अच्छी है कि मतलब फिर हम जाने का वही एक मकसद सोचते हैं। बाबा बर्फानी का शिवलिंगम जो है पहले ही दिनों में पिघल चुके थे। भक्तों के लिए पहले एक निराश की खबर थी, लेकिन आस्था में कोई कमी उसके बावजूद नहीं दिख रही है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखिए आस्था उस बात पे रहती है जब हम आपके मन में हैं, उस जगह के ही महत्वपूर्ण है। अब बाबा जी ने ये नहीं बोला है कि मैंने छोड़ के चले गए, बस शिवलिंग पिघल गए तो बाबा जी वहाँ छोड़ के थोड़े ना जाते। तो वो एक आस्था मन में हर एक को रहती है कि बाबा जी वहीं पर है और हम दर्शन कर ही लेंगे मनी। इस बार मिलिटेंसी का भी खतरा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि भीड़ दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी करीबन 19 दिन यात्रा में बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का आना थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली वो होता है आस्था में, आपने पहले ही बता दिए कि आस्था में ये चीज़ होती है यार, भगवान के ऊपर भरोसा करो और जाओ अपना, और दर्शन अच्छे से हो जाए। इंतजाम सारे अच्छे थे? सब अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? रागिनी अंबटी, हैदराबाद से। हैदराबाद से आप पहले दर्शन के लिए जा रहे हैं या इससे पहले भी किए हैं? पहले ही दर्शन के लिए पहले जा रहे दर्शन। तो कितना उत्साह, कितना जोश है बहुत- वहाँ तक पहुँचने का? हैं। बहुत हैप्पी फील हो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये काफ़ी कठिन यात्रा भी मानी जाती है, उसके बावजूद कोई डगमगाहट है, लेकिन अरेंजमेंट्स भी बहुत है, उस वास्ते कठिन भी हम लोगों को इजी हो जा रहे हैं। इस बार हमने देखा कि रिकॉर्ड एक नया कायम हुआ है पूरी यात्रा में। लास्ट ईयर में जो है 4.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे, आज सिर्फ 32 दिनों में वो आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। क्या कहेंगे, किसकी वजह क्या है श्रद्धालु इतनी संख्या में आ रहे हैं? भगवान का बिलीफ में है, भगवान का बिलीफ में ही श्रद्धा पूरा हो जाते हैं। तो आपको आस्था खींच के लाई है यहाँ? हाँ, हंसता खींच के ला रहे। तो आपसे जानना चाहेंगे कैसी व्यवस्थाएं आपने दिखी पूरे एरिया में? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं लास्ट टाइम 2011 में आया था और आज वो 2011 में काफ़ी फ़र्क है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सिक्योरिटी की भी एंड लंगर की है, और सबसे बड़ा हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट कर रही है सबको। किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई RFID कार्ड बनाने या बाकी चीज़ों में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। किसी तरह की और कोई जी जी, मैं भी 12-13 साल बाद फिर रिवर्स आया हूँ, रिटर्न आया हूँ। 2011 में ही लास्ट आया था। बच्चे थे लोगों से और सब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं।
बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये है कि इस बार शिवलिंगम जो है वक्त से पहले ही लुप्त हो गया, जी सर। लेकिन उसके बावजूद जोश और उत्साह में कोई कमी दिख नहीं सर, कोई नहीं। और हम लोगों का मानना है कि भाई एक स्थान है, उस स्थान पे जाना है, अपनी श्रद्धा है, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि हम वहीं जगह पहुंच ही जाएं, समझ लीजिए मेरे दर्शन हो गए। तो कितना इंतज़ार है कि जब आप जाएंगे दर्शनों के लिए? बस सर, अब एक्साइटमेंट तो है ही है, और अब हो सकता है मॉर्निंग में भोले बाबा ने चाहा तो कल हो जाएगा दर्शन। कल दर्शन के लिए जाएंगे। अच्छा, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा आपको जहाँ यूपी से यहाँ तक किस तरह की एक, व्यवस्थाएं थी? एक उत्साह तो है कि बाबा का दर्शन मिल जाए, जैसा सुना है उससे ज़्यादा ही पाया है यहाँ पर हमने अभी तक, जैसा हमने सुना उससे ज़्यादा ही पाया अभी तक। किसी तरह का कोई डर खौफ कोई नहीं माहौल ऐसा नहीं दिखा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिखा, ऐसा कोई डर कोई माहौल ऐसा कुछ नहीं दिखा अभी तक। बाकी सेना सपोर्ट कर ही रही है हर जगह। खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एवन व्यवस्था सब जगह है। इस बार जो है काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। मिलिटेंटों का भी थर्ट था कि इस बार कुछ होने वाला है, लेकिन ये हुआ कि मिलिटेंटों पर जो है आतंक पे जो है आस्था भारी पड़ रही है। आस्था भारी पड़ रही है। आतंक खत्म, अब आतंक कहाँ रह गया, अब आतंक खत्म, अब तो ये आस्था ही भारी पड़ेगी और पड़ रही है, पड़ेगी भी। 32 दिन बीत चुके हैं अमरनाथ यात्रा के, शिवलिंगम भी पिघल चुका है, तो फिर भी कितना उत्साह है, कितनी आस्था है बाबा के? बहुत आस्था है, जय बाबा की, जय भोले बाबा की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जगह जगह पे भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह चाय कॉफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हर जगह पे 10 बहुत अच्छी है। रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर श्रीनगर में बहुत जल्दी हो जाती है, जम्मू में थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ गर्मी भी ज़्यादा रहती है, यहाँ पर जल्दी हो जाता है रजिस्ट्रेशन श्रीनगर में। इस बार हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। पिछले साल में जो है पूरी यात्रा में 4.5 लाख यात्री आए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 32 दिनों में 4,70,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है प्रदूषण। लोगों को यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए और अच्छे से मतलब वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे यहाँ पर बर्फ़ ना पिघले और गर्मी मतलब टेम्परेचर अच्छा बना रहे। इतने श्रद्धालु आने की वजह क्या है? डर था, काफ़ी खौफ भी था, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अभी भी। वो तो बाबा की कृपा है, उनका जुनून है, लोगों के ऊपर आस्था है, उनके ऊपर बाबा जी के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद है सब। जी, आप बताइए। हम तो पहली दफे आ रहे हैं। पहली दफा आप दर्शन पे आ रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा? बहुत अच्छा है भैया, सब अच्छा है, सब अच्छा, व्यवस्था बढ़िया है भोले की, बढ़िया व्यवस्था है भोले की। पहली दफे आए हम दर्शन कर भी बस। हाँ। लेकिन शिवलिंगम नहीं है, वो पिघल चुके हैं। अभी हम गए नहीं हैं, जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं छोटी सी लग गए हैं तो अभी दर्शन करने उनकी। क्या उतनी बड़ी देखना थी तो छोटी सी देख ले, लेकिन वो जा तो रहा है उस स्थान पे, उनके स्थान पे बुला रहे तो जा रहे हैं। तो कितना उत्साह है वहाँ तक पहुँचने का, कितना, क्योंकि रास्ता जो है वो हम तो उन्हीं को भज रहे कि बाबा बुला लू हमारे लाने, बस उन्हीं के ऊपर है, जहाँ तक भी बुला ले बस उनकी कृपा चाहने हमें। हम में नहीं है क्षमता जावे कि वे बुला लें, लेकिन कोई डर खौफ तो नहीं लग रहा है? नहीं।